हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओयान ने याओटियान को काफी अच्छा सबक सिखा दिया था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस के अंदर चला गया, जहां पर आते ही ज़ियाओयान की मुलाकात हॉल ऑफ सोल के लीडर से होती है और हम देखते हैं कि वो ज़ियाओयान की आंखों के सामने उसके फादर को जान से मार डालता है। ये देखकर तो ज़ियाओयान अपना आपा खो बैठा था, मगर ये सिर्फ एक इल्यूजन था। हम देखते हैं कि ज़ियाओयान का बुद्धि हार्ट एक्टिवेट होकर उसे इस इल्यूजन से बाहर ले आता है, जहां बाहर आने के बाद ज़ियाओयान ने सबसे पहले मास्टर याओलो की तलाश करी। इसके बाद वो अपने बाकी के दोस्तों से भी जा मिला, जहां मास्टर नानहाई ज़ियाओयान को नाइटमेयर हेवंस टेक्निक के बारे में बताता है, जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने सीख ली थी और वो इसी नाइटमेयर हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को इल्यूजन में फंसा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के कई सारे स्लेव्स भी थे, जिनकी कॉन्शियसनेस को वो पूरी तरीके से करप्ट करके उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओयान और उसके साथियों पर हमला करवाने शुरू कर देता है। वो कैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे हॉल में पहुंच गए, जहां पर इन लोगों की मुलाकात एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर से हुई, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन सा था। उस कल्टिवेटर के सर फाइट करते हुए अचानक से ज़ियाओयान ने देखा कि उस आदमी की बॉडी पर ज़ियाओ क्लैन का मार्क बना हुआ है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस कल्टिवेटर काफी खुशी के साथ अपनी बॉडी से अपनी पावर्स अनलीश करने लगा। इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर ज़ियाओ क्लैन का मार्क भी समन हो जाता है, जहाँ उसके माथे पर ज़ियाओ क्लैन का मार्क देखकर ज़ियाओयान हैरान होते हुए कहता है कि ये आदमी तो ज़ियाओ क्लैन से है, लेकिन ज़ियाओयान जानता नहीं था कि आखिर वो है कौन। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस कल्टिवेटर अपने एक्स को लेकर गुस्से के साथ हवा में जंप करते हुए चिल्लाते हुए अपनी ब्लडी ऑरा को चारों तरफ अनलीश करने लगा। साथ ही सर वो अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावरफुल स्लैश अटैक इन सब पर चलना शुरू कर देता है, जिन्हें डॉज करने की ये सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर स्लैश अटैक जिया पर चले जा रहे थे, यानी कि उस मिस्टीरियस कल्टिवेटर की असली टारगेट जिया थी, जिसे वो अपने एक्स से मारने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके एक्स अटैक को ब्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है। जिया तो उस अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेली गई। मास्टर नानहाई भी जिया की मदद करने के लिए फौरन से सामने की तरफ आकर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस मिस्टीरियस कल्टिवेटर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इन दोनों के टकराव में भी वो मिस्टीरियस कल्टिवेटर ज्यादा ताकतवर निकला, जो कि मास्टर नानहाई को हिट करते हुए इंजर्ड करके फौरन से नीचे की तरफ धकेल देता है। जिया भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो एक बार फिर से अपने स्पेयर को तैयार करके फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस कल्टिवेटर अपनी सारी पावर अपनी ब्लडी एक्स के अंदर इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ नीचे की तरफ जिया पर हमला करने के लिए आ रहा था। ये देखकर ज़ियाओयान जिया का नाम चिल्लाता है, साथ ही सर वो तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ पर जिया के सामने आ गया, जहां पर उसने अपने ज़ियाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट कर लिया था और वो सीनियर से कहता है कि प्लीज सीनियर रुक जाइए। ज़ियाओयान के माथे पर ज़ियाओ क्लैन के मार्क को देखकर तो वो सीनियर भी शॉक हो गया था। उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो बीच हवा में फौरन से अपने एक्स को रोक देता है, जहां उसने ज़ियाओयान को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ज़ियाओ क्लैन का मार्क आखिर ये तुम्हारे पास कैसे, जिस पर ज़ियाओयान खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही सर वो यहाँ पर उस सीनियर से सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप भी ज़ियाओ क्लैन से हो। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम ज़ियाओ क्लैन से हो। ज़ियाओ क्लैन ये बोलते हुए सीनियर के माथे पर ज़ियाओ क्लैन का मार्क चमकने लगा। साथ ही साथ एक पिंक कलर की एनर्जी उसकी बॉडी पर हावी पड़ रही थी। वो तकलीफ में चिल्ला रहा था। साथ ही सर वो अपने सर को पकड़ने लगता है, जो पकड़ते वो खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ पर कोई भी नहीं जानता रहा। तभी अचानक मास्टर नानहाई कहता है कि ये तो ज़ियाओ चैन है, इसके ब्लड एक्स से मैंने इसे पहचान लिया। ज़ियाओयान ने भी ज़ियाओ चैन का नाम पहली बार सुना था। मास्टर नानहाई बताता है कि मैंने एंशिएंट बुक्स में इस ब्लड एक्स के बारे में पढ़ा है। ऐसा कहा जाता रहा कि ज़ियाओ क्लैन के एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन का एक कजन हुआ करता था, जिसका नाम था ज़ियाओ चैन। ये बड़ा सा ब्लड एक्स उसी का सिग्नेचर वेपन हुआ करता था। जो सब सुनकर ज़ियाओयान कहता है तो इसका मतलब कि ये मेरे एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन का कजन मेरा एंसेस्टर ज़ियाओ चैन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यह एंसेस्टर ज़ियाओ चैन पर दोबारा से काबू करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एंसेस्टर ज़ियाओ चैन उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे थे। इवन कि एंसेस्टर ज़ियाओ चैन उन सबसे भी कहता है कि मुझसे दूर रहो, ताकि वो उन्हें कोई चोट ना पहुंचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओयान को छुप के प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के अंदर से एक सील मिली थी, वही चमकदार एनर्जी, जो कि यहाँ पर दोबारा से रिएक्ट करने लगी थी, जिससे ज़ियाओयान को समझ आने लगा था कि आखिर वो मास्टर ज़ियाओ चैन की मदद कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाओ चैन जो कि तकलीफ में तड़प रहा था, वो अपने एक्स को खुद से दूर फेंक चुका। तभी ज़ियाओयान यहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए फौरन से मास्टर ज़ियाओ चैन के पास आते हुए अपनी 2 उंगलियों को उसके माथे पर रखते हुए कहता है कि मास्टर ज़ियाओ चैन मैं आपकी मदद करूंगा, अब शांत हो जाए। मैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद
याओजी और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सील को ब्रेक कर दूंगा। ये बोलते ही ज़ाओयन यहाँ पर अपनी एनर्जी को मास्टर ज़्याओ जुआन के सोल सी के अंदर बेचने लगा, जहाँ पर हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख पा रहे थे। ये किसी सील जैसा था जिसका इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने फ्लेम सर्वेंट्स को कंट्रोल करता है। ज़ाओयन यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाते हुए कुछ देर की कोशिशों के बाद आखिरकार प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के उस सील को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर ज़्याओ आजाद हो चुका था। मास्टर ज़्याओ अपना कंट्रोल पाते ही सबसे पहले ज़ाओयन का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर ज़ाओयन खड़े होकर जवाब देते हुए कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी आप मेरे एंसेस्टर हो। ये सुनकर ज़ाओ खड़े होते हुए कहता है तो इसका मतलब कि जूनियर तुम ज़्याओ क्लैन से हो। ज़ाओयन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने सही पहचाना, मैं हूँ ज़ाओयन और मैं अपने एंसेस्टर ज़ाओ को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। ज़ाओयन की बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है तो अब ज़्याओ क्लैन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो पिछली कई सदियों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये सवाल सुनकर तो ज़ाओयन थोड़ा सा उदास हो गया था और वो जवाब देते हुए कहता है कि अब ज़्याओ क्लैन नहीं बचा। जो सुनकर तो ज़्याओ को भी एक झटका लगा। यहाँ ज़ाओयन एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि पास्ट में एंसेस्टर ज़्याओ जुआन जानता है कि हमारे ज़्याओ क्लैन का डोडी ब्लड लाइन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अगर वो अपने ज़्याओ क्लैन को फॉल होने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें डोडी लेवल में पहुंचना होगा। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, जहाँ उन्होंने ज़्याओ क्लैन के सारे मेंबर्स का ज़्याओ ब्लड लाइन इकट्ठा करके उसे कंडेंस करके इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके, जिसमें एंसेस्टर ज़्याओ जुआन फेल्ड हो चुके थे। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर हुन क्लैन ने भी एंसेस्टर ज़्याओ जुआन पर हमला बोल दिया, जिसके नतीजे में वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर मारे गए। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा हेवनली टॉम में अभी भी जिंदा है। जिस रिमेनेंट सोल से हेवनली टॉम में मेरी मुलाकात हुई थी और उनके पास हमारे ज़्याओ क्लैन का थोड़ा बचा कुछ ब्लड लाइन पावर अभी भी था, जो कि उन्होंने कंडेंस करके बचा के रखा हुआ था और वो उन्होंने मेरी बॉडी में डाल दिया, इसी उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले फ्यूचर में दोबारा से ज़्याओ क्लैन को रिवाइव कर सकूं। ये सारी बातें जानने के बाद ज़्याओ उदास होते हुए कहता है कि वन के ब्रदर ज़्याओ जुआन भी मारे गए, मुझे उन्हें अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वहां उनके साथ होता तो शायद इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। इसी तरह से मास्टर ज़्याओ खुद को दोष दे रहे थे। ज़ाओयन उनकी बातें सुनते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़्याओ आप प्लीज खुद को इस तरह से ब्लेम ना करें। हुन क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ एक आदमी के होने ना होने से ये नतीजा नहीं बदलने वाला था। वैसे भी अभी के लिए हम लोगों का सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि हम लोग जल्द से जल्द प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्पेस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सके, वरना हम यहाँ पर सबके सब जान से मारे जाएंगे। यही सब बोलते हुए ज़ाओयन यहाँ पर ज़्याओ से कहता है कि एंसेस्टर क्या आप जानते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पर मौजूद है, जिस पर मास्टर ज़्याओ निराशा के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लोकेशन तो मालूम है लेकिन तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, वो बहुत ही ज्यादा फियर्स और खतरनाक है। इस पर ज़ाओयन जवाब देते हुए कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी जब हम यहाँ पर इंटर हो रहे थे हम जानते थे कि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, जिसे जीतने के लिए हम पूरी जान लगा देंगे और जीतने के बाद हम लोग सबके सब सर्वाइव करते हुए यहाँ से जिंदा निकलेंगे। ज़ाओयन का ये जज्बा और जुनून देखकर तो मास्टर ज़्याओ भी इंप्रेस हो गए थे और वो कहते हैं कि तुम वाकई में ज़्याओ क्लैन के लिंकेज से हो, तुमने इस बात को साबित कर दिया। जो बोलती मास्टर ज़्याओ अपने ब्लड एक्स को लेते हुए ज़ाओयन से कहता है कि मुझे फॉलो करो। जो बोलते वो ज़ाओयन और उसके साथियों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया, जो जगह किसी पैलेस की तरह दिखाई दे रही थी, जहाँ पर क्रिस्टल का एक लोटस भी बना हुआ था। एंसेस्टर ज़ाओयन यहाँ पर सब लोगों को लाते हुए कहता है कि यही वो जगह है। जहाँ पर आते ही ज़ाओयन और उसके दोस्त चारों तरफ देखने लगे। सिर्फ ज़ाओयन ने सेंस कर लिया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसी के सामने ऊपर टावर में मौजूद है, जिसके पास अपनी ही इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस थी, इवन कि उसने ह्यूमन का फॉर्म भी ले लिया था। वो यहाँ ज़ाओयन और उसके साथ ज़ाओयन और उसके साथियों को देखता है, जिन्हें देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अपने फ्लेम सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया था, मेरा फ्लेम सर्वेंट और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स मेरे लिए ले आया है ताकि मैं उन्हें भी अपना फ्लेम सर्वेंट बना सकूं। जो बोलते वो आदमी ज़ाओयन और उसके साथियों से कहता है तो क्या तुम लोग मेरे फ्लेम सर्वेंट्स बनने के लिए तैयार हो? जो सुनकर ज़ाओयन के दोस्त भी थोड़े चौकन्ने हो गए थे। दूसरी तरफ वो आदमी इनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हरा दिया तो तुम लोगों को मिलेगी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप होने के लिए तैयार हो जाओ। जो बोलती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने यहाँ पर ज़ाओयन और उसके साथियों पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। ज़ाओयन के दोस्तों को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो इस प्रेशर को महसूस करते हुए कह रहे थे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक प्रेशर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओयन तो ऐसे खड़ा था जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये खेल खेलना बंद करो, कहना पड़ेगा कि तुम्हारी इल्यूशंस काफी ज्यादा असली दिखते हैं, ये मामूली ट्रिक नकली को असली करके दिखाते हैं। कहना पड़ेगा कि तुम्हारे इल्यूशंस को असलियत से अलग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। ये इल्यूशंस वाली टेक्निक यकीनन तुमने प्यूरिफाइंग लोटस डिमोनिक सेंट की लेगेसी से हासिल की है। ज़ाओयन की बातें सुनकर तो उसके दोस्त भी सरप्राइज हो गए थे। इवन कि मास्टर यालो भी कहता है कि क्या कहा तुमने, यानी
कि वो प्रेशर सिर्फ एक इल्यूशन था, लेकिन वो इल्यूशन की तरह महसूस तो नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि हम सब असली है, हमें छोड़कर बाकी के यहाँ पर मौजूद सारी की सारी चीजें इल्यूशंस है। यही चीज तो इस नाइटमेयर हेवन टेक्निक को इतना सारा टेरिफाइंग बनाती है। हम लोगों ने जैसे उस प्रीवियस गेट को पार किया था, उसके बाद से हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के नाइटमेयर हेवन इल्यूशन के अंदर फंस चुके थे, जहां पर हमें पहले फ्लेम सर्वेंट्स का मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम चाहता था, हम लोग बिल्कुल वैसे वैसे करते रहे और धीरे धीरे करके इस इल्यूशन की ओर जरा गहराई के अंदर हम लोग धंसते रहे। हम लोग तब तक इस इल्यूशन में फंसते रहेंगे जब तक हम एक फ्लेम सर्वेंट ना बन जाए। ये सब सुनकर मास्टर नानहाई कहता है, तो इसका मतलब कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब के सब इल्यूशन था, वो सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट्स, इवन कि तुम्हारा एंसेस्टर ज़ाओचेन भी। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरा एंसेस्टर ज़ाओचेन असली है, लेकिन हाँ, उनकी कॉन्शियसनेस का भी बहुत बड़ा टुकड़ा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की यही चीज तो टेरिफाइंग है कि वो असली को नकली और नकली को असली दिखाता है, यानी कि ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। जो सब सुनकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी मुस्कुराते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हें लगता है कि तुम नाइटमेयर हेवन इल्यूशन टेक्निक को इतना सारा गहराई से समझने लगे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुमने गलती कर दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज ही इल्यूशन है? ये बोलते प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ज़ावियन और उसके दोस्त चारों तरफ फ्लेम से गिर गए, जो देखकर ज़ावियन और उसके दोस्तों परेशान होने लगे थे। इवन कि ज़ावियन के दोस्तों को तो तकलीफ भी हो रही थी। वो इस फ्लेम से जलते हुए कह रहे थे कि ज़ावियन, ये कोई इल्यूशन नहीं लग रहा, बल्कि ये असली है। मगर दूसरी तरफ ज़ावियन अब भी खुद को शांत करता है। बेशक उसकी बॉडी पर आग लगी हुई थी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो कॉन्फिडेंटली अभी भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ देख रहा था, जहां प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, तुम खुद को कुछ जरा ही समझ रहे हो, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि मैं तुम पर अपने नाइटमेयर हेवन इल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करूं। तुम जैसी मामूली चींटी को मारने के लिए मुझे बंदूक निकालने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहते ही वो हवा में एक बहुत बड़े जायंट डिवाइन स्पीयर को समन करके यहाँ ज़ावियन और उसके दोस्तों के ऊपर गिराने लगा था, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ज़ावियन के दोस्तों को तो उस प्रेशर से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इवन कि वो सब उस स्पीयर के अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। जहां पर वो कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा। इसी के साथ वो सब अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ताकि वो उस डिवाइन स्पीयर अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन ये देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है, तो क्या बस सिर्फ यही है तुम लोगों की ताकत? ये तो काफी ज्यादा कम है। इस तरह से तो तुम लोग सिर्फ मेरे फ्लेम सर्वेंट्स भी बनने के काबिल नहीं हो। लगता है कि मुझे तुम सब लोगों को यहीं पर मिटाना होगा। जो बोलती वो अपने डिवाइन स्पीयर को और तेजी से नीचे की तरफ लाने लगा, जिसे डिफेंड करने के लिए ज़ावियन के दोस्तों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन उनसे कहता है कि डिफेंड करना बंद करो। ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की इल्यूशन टेक्निक है, जिससे तुम लोग जितनी ज्यादा ताकत लगाकर डिफेंड करोगे, वो टेक्निक उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। यानी जितना तुम उससे खतरनाक समझोगे, तुम्हारा बैकलैश भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर हम इसे बस सिर्फ एक मामूली इल्यूशन समझे, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों को बस मुझ पर भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी ज़ावियन से कहता है कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी तुम इस तरह से टफ बनने की कोशिश कर रहे हो। आखिर कौन ही बेवकूफ तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन करेगा? सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की टेक्निक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहाँ पर जनरेट कर देती है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि ये काम कर गया। मगर जैसे ही धुआं हटा, हम देखते हैं कि ज़ावियन और उसके दोस्तों को तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा ज़ावियन ने सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते उस टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली सा इल्यूशन ही तो है। इस इल्यूशन की यही कमजोरी है। अगर तुम इस टेक्निक के सामने फाइट बैक करना बंद कर दो, तो ये किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि नॉनसेंस बातें मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। हम माना कि तुम्हारा इल्यूशन काफी ज्यादा असली दिखाई देता है, लेकिन आखिरकार एक इल्यूशन तो सिर्फ इल्यूशन ही होता है। जो बोलते ही ज़ावियन अपने माथे के अंदर से इल्यूशन ब्रेकिंग तलिस्मन सील बाहर निकालना शुरू हो गया। ये वही चमकीली एनर्जी थी जो कि ज़ावियन को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के अंदर से मिली थी, जिसे देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इल्यूशन ब्रेकिंग तलिस्मन, आखिर तुम इस सील टेक्निक के बारे में कैसे जानते हो? ज़ावियन इस पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपनी इल्यूशन ब्रेकिंग तलिस्मन सील टेक्निक को यहाँ उस क्रिस्टल लोटस की तरफ भेज देता है, जिससे टकराती आसपास के स्पेस में क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी भी डिसअपीयर होना शुरू हो गई और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ ये नाइटमेयर हेवन इल्यूशन टेक्निक खत्म हो गई। ज़ावियन और उसके दोस्त सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे कि असल में वो कहां पर खड़े हैं।
जो जगह पथरीली, बंजर और फ्लेम से भरी हुई थी। सामने की तरफ फ्लेम का एक बहुत बड़ा पूल था। यहाँ पर जिया कहती है कि हम लोग इल्यूजन से बाहर आ गए, लेकिन मास्टर डियाब्लो अभी भी इसी शक में थे कि क्या वाकई में हम लोग इल्यूजन से बाहर आ गए या ये कोई दूसरा इल्यूजन है। वो भी ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हाल ऑफ सोल का लीडर और उसके साथी निकलकर बाहर की तरफ आ गए। जहाँ हुनमिशिंग आते ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 1000 साल में ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने नाइटमेयर हेवन टेक्निक को इतना सारा स्ट्रॉन्ग कर लेगा। वाकई में ये काफी सारा इंप्रेसिव है। उनके पीछे बारी बारी करके बाकी के एंशिएंट क्लैन वाले भी आना शुरू हो गए थे, जो कि यहाँ पर आते हुए कहते हैं तो ये है वो असली जगह। वो इल्यूशन तो काफी सारा खतरनाक था, उससे बाहर निकलना बहुत ही सारा डिफिकल्ट था, लेकिन आखिरकार हम लोग बच गए। मास्टर डियाब्लो ये सब देखते हुए ज़ियाओयन से कहता है कि तुम्हारे उस इल्यूशन को ब्रेक करने की वजह से चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिसकी वजह से बाकी के सब लोग भी इल्यूशन से बाहर आ गए। ज़ियाओयन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये होना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वैसे भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते थे। ज़ियाओयन का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक उसके सामने मौजूद उस फ्लेम पूल के अंदर से धीरे धीरे करके एक टावर निकलकर बाहर आना शुरू हो गया, जिस टावर को सब लोग गौर से देख रहे थे। यहाँ पर उस टावर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आसपास की फ्लेम एनर्जी इकट्ठा होते हुए उस टावर के ऊपर मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी के अंदर जाने लगी, जो कि एक बार फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसकी आंखें खुलती उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई, जिसे महसूस करके इस बार ज़ियाओयन समझ गया था कि ये असली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। उनमें शेंग शायद पहले भी उसे देख चुका था। इस बार वो इसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पहले से काफी सारा ताकतवर हो गया। मास्टर वांग वाई भी उसके साथ एग्री करता था। वो कहता है कि हेवनली फ्लेम के मेथड्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेंज होते जा रहे हैं। अगर एक बार ये इस जगह से एस्केप करके बाहर की तरफ निकल गया, पता नहीं ये सेंट्रल प्लेन में कितनी तबाही मचाएगा। इसलिए अब हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को इस तरह से आजाद रहने नहीं दे सकते। किसी न किसी को तो उसे काबू में करना ही होगा। यहाँ पर सब लोग इसी तरह से अपने मन में बातें कर रहे थे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ज़ियाओयन की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे नाइटमेयर्स हेवन इल्यूशन टेक्निक को कैसे ब्रेक कर दिया। जो सुनकर तो सब लोग इस शौक होते हुए ज़ियाओयन की तरफ देखने लगे। इवन के हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर भी हैरान होते हुए कहता है तो इसका मतलब कि ज़ियाओयन तो वो बंदा जिसने इल्यूशन को पहले ब्रेक किया और इसी की वजह से बाकी के हम सब भी आजाद हो पाए। ज़ियाओयन तो दूसरी तरफ खामोश रहते हुए कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बताते हो या नहीं। एक बार मैं तुम्हें अपना फ्लेम सर्वेंट बना दूं, उसके बाद वैसे भी तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज मुझे मालूम हो ही जाएगी। जो बोलती है एक बार फिर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही थी। उसके प्रेशर को सब लोग काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर डोशिंग लेवल से जितने भी कमजोर कल्टिवेटर हैं, सबसे पहले तो उनकी जलकर खाक होने की बारी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर सबकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही झटके में एक्सप्लोड करते हुए खाक में बदल गए, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि इस तरह के कचरे मेरे स्पेस के अंदर आकर यहाँ रश बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बाकी के बचे कुछ लोगों से कहने लगा कि तुम लोग सरवाइव कर चुके, तुम सब मेरे फ्लेम सर्वेंट्स बनने के काबिल हो। ज़ियाओयन तो यहाँ पर उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा ब्रूटल है। मास्टर ज़ियाओयन को बताता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम किसी भी 5 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ के बराबर का है, प्लस उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ एक 6 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर इस वक्त ऐसा कोई भी मौजूद नहीं जो कि उसे अकेले ही चैलेंज कर सके। सब लोग इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो मैं तुम लोगों को अपना कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, चलो मेरे गुलामों सामने आओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नीचे की तरफ उस फ्लेम पूल से काफी खतरनाक एनर्जी तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलने लगी, जिसके अंदर से धीरे धीरे करके एक एक फ्लेम सर्वेंट बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये फ्लेम सर्वेंट्स पहले की तरह के नहीं थे, बल्कि ज़ियाओयन ने देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे तो डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स हैं, जिस पर मास्टर नैनहाई कहता है कि इन सब की कल्टिवेशन 1 स्टार से लेकर 3 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर के बराबर होगी, यानी कि ये लोग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि जब भी मैं यहाँ इस स्पेस की सील को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, तब तक कुछ बेवकूफ ओवर कॉन्फिडेंट लोग मेरी स्पेस के अंदर इंटर कर लेते हैं, इसी उम्मीद में कि वो मुझे अपना गुलाम बना पाएंगे। लेकिन केस हर बार उल्टा ही होता है, मैं उन्हें अपना गुलाम बना लेता हूँ। इस बार के होने वाले गुलाम तुम सब हो, जो कि मेरे कलेक्शंस में शामिल होंगे। ये सब बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ इवल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा। हुनमिशिंग उसकी बातें सुनते हुए सब लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, हमारे बीच कितने सारा इख्तिलाफ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सब सरवाइव करना चाहते हैं तो हमें इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराना होगा, जो कि अकेले अकेले तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको फिलहाल
फिलहाल के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि वो अकेले इस हेवनली फ्लेम से निपट सकता है तो वो बेशक कोशिश कर ले। मैं वादा करता हूँ कि मैं बीच में इंटरफियर नहीं करूंगा, इसलिए जल्दी से डिसीजन लो और जवाब दो। सब लोग इस बात को अच्छे से समझते थे कि हुनमे शेंग इस वक्त सही कह रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि शी क्लैन ने सबसे पहले उसकी अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। उसके बाद याओ क्लैन भी हुनमे शेंग के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले तो वो इस हेवनली फ्लेम से नहीं निपट पाएंगे। जुनीर ज़्यामियान से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़्यामियान बताओ कि अब हम क्या करें। इस पर ज़्यामियान जवाब देते हुए कहता है कि पहले हमारे लिए जरूरी यह है कि हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हरा दे, उसके बाद ही उसे हासिल करने का हमें कोई ना कोई मौका मिल सकता है। इसीलिए ज़्यामियान भी हुनमे शेंग के साथ एग्री हो गया था। वो कहता है कि हाल ऑफ सोल के लीडर ने जैसा कि कहा, इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के लिए हमें एक दूसरे के साथ फिलहाल के लिए हाथ मिलाना होगा, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। जो सुनकर एक लम्हे के लिए तो हुनमे शेंग भी सरप्राइज हो गया और वो कहता है कि काफी बोल्ड डिसीजन है, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई होगी। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा था, लेकिन ये देखकर वो घबराता नहीं बल्कि उल्टा वो मुस्कुराने लगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।